आदाब दोस्तों। आज हम एक और ख़ास मौजू पर बात करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि 1800 सदी में एक मशहूर कॉलेज बना है, फोर्ट विलियम कॉलेज। उसकी क्या खिदमात है उर्दू अदब के सिलसिले में, या हिंदुस्तान में उसकी क्या खिदमात है, उसके बारे में आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि उसमें किन लोगों का खास हाथ था उस कॉलेज को बढ़ावा देने में। तो उस कॉलेज के ज़रिए फिर किन किताबों का तर्जुमा हुआ और कौन से लोग इसके साथ वाबस्ता रहे, वो यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे। तो वो कॉलेज फोर्ट विलियम कॉलेज, जैसे कि आपको पता है, यहाँ पर हम वही देखेंगे। फोर्ट विलियम कॉलेज ने उर्दू ज़बान और अदब की तरक्की के लिए क्या कुछ किया। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम देखते हैं। अक्सर ये सवाल 11वीं जमात में भी आता है, यानी 11वीं जमात के इम्तिहानात में पूछा जाता है, और 12वीं जमात के इम्तिहानात में भी ये सवाल अक्सर आता रहता है। हालांकि इसके ऊपर भी जो क्लासेस हैं, ग्रेजुएशन लेवल के भी, उसमें भी ऐसे सवाल रिपीट होते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है सवाल की सूरत में ये: फोर्ट विलियम कॉलेज ने उर्दू ज़बान और अदब की तरक्की के लिए क्या कुछ किया। राइट, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। जवाब: फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 ईस्वी में कायम किया गया। 1800 ईस्वी में कायम किया गया। ये कॉलेज कलकत्ता में दरियाई हुगली, वहाँ जहाँ कलकत्ता में एक मशहूर दरिया गुजरता है, यानी ये बंगाल में है, दरियाई हुगली, उसके किनारे पर इंग्लिस्तान से आए अंग्रेज अफसरों को हिंदुस्तानी ज़बानें सिखाने का काम अंजाम देता रहा। यानी जब यहाँ पर अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा किया हिंदुस्तान पर, फिर वहाँ पर जब अंग्रेज़ अफसर आते थे, उनके चुनिंदा लोग आते थे, तो उनको ये ज़बानें यहाँ का सिखाने का काम इसी कॉलेज के सुपुर्द किया गया। ज़बानें सिखाने के अलावा इस कॉलेज में एक कुतुब खाना, यानी इस कॉलेज में एक कुतुब खाना भी रखा गया, जिसमें चुनिंदा किताबें रखी गई, और छाप खाने का भी इंतज़ाम मौजूद था। एक छाप खाने का भी इंतज़ाम मौजूद था, जिसमें किताबें वगैरह, अखबारात वगैरह छप कर निकल आती थी। डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट, जो एक अंग्रेज था, को इस कॉलेज की हिंदुस्तानी ज़बान के शोबे के सदर की हैसियत से तैनात किया गया। यानी पहला इस कॉलेज का जो सदर था वो डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट थे, जो हिंदुस्तानी ज़बानों के शोबे के सदर तैनात किए गए थे। उर्दू ज़बान में किताबें लिखने और दीगर ज़बानों की किताबों का इसमें तर्जुमे के लिए गिलक्रिस्ट ने मुल्क भर से मुसन्निफीन को जमा किया। यानी उर्दू ज़बान में किताबें लिखना, खासकर उर्दू ज़बान में, और दीगर ज़बानों की किताबों का इसमें तर्जुमे, यानी उर्दू में दीगर अंग्रेज़ी किताबों का या हिंदी किताबों का तर्जुमा करने के लिए गिलक्रिस्ट ने क्या किया? गिलक्रिस्ट ने मुल्क भर से मुसन्निफीन को जमा किया। मुसन्निफीन मुसन्निफ की जमा है ना, तसनीफ करने वाला, लिखने वाला, कलमकार, किताबें लिख सकता है, जो अखबारात लिख सकता है, उसको मुसन्निफ कहते हैं, तसनीफ करने वाला। बहुत सारों को जमा किया, इसलिए यहाँ पर मुसन्निफीन उसने इस्तेमाल किया, जिसमें मीर अमन, खासकर मीर अमन था, शेर अली अफसूस था, मिर्ज़ा अली लुत्फ था, मीर बहादुर अली हुसैनी थे, हैदर बख्श हैदरी, काजिम अली जवान, इकबाल चंद लाहौरी, लल्लू जी वगैरह शामिल थे। यानी इसके अलावा भी थे, लेकिन ये चुनिंदा लोग थे जिनको उन्होंने यहाँ पर लाया और उनको किताबों का तर्जुमा करने के लिए वहाँ पर लगाया, तैनात किया। इस कॉलेज की किताबों में मीर अहमद दहलवी की बागो बहार,
यानी यही मीर अहमद दहलवी की बागो बहार, उसने ये किताब बागो बहार किताब लिखी है। हैदर बख्श हैदरी की आराइशी महल, हैदर बख्श हैदरी ने आराइशी महल। मिर्जा अली लुत्फ का ड्रामा शकुंतला, जो शकुंतला आजकल भी हिंदुस्तान में टीवी पर दिखाया जाता है। और लुल्लू लाल जी की संगासन बतीसी, ये भी उसकी एक किताब है जो लुल्लू लाल जी ने लिखी थी वगैरह शामिल है। मज़कूरा किताबें आम जबान में, आसान और बोलचाल की जबान में लिखी गई। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। 1854 ईस्वी में 1854 राइट में अगरचे ये कॉलेज बंद हो गया, फिर ये 54 साल के बाद ये कॉलेज बंद हो गया, मगर इस कॉलेज की खिदमात ने उर्दू नसर के दामन को वसी किया। लेकिन इसने अपनी खिदमात तो दे दी, इसने उर्दू नसर यानी उर्दू प्रोज, अंग्रेजी में प्रोज कहते हैं नसर को, उसके दामन को, उसके मैदान को, उसके फील्ड को वसी किया, कुशादा किया। और जो नसरी सरमाया यहाँ वजूद में आया वो हमारे अदब का अनमोल ज़ख़ीरा है। तो जो भी नसरी सरमाया वजूद में आया इन मुसन्निफ़ीन के ज़रिए, वो हमारे अदब का अनमोल ज़ख़ीरा है और इस पर हमेशा फ़ख्र किया जाए। राइट, तो ये था थोड़ा बहुत तारुफ इस कॉलेज का जो मैंने आपके सामने। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।